हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैंने लार्ज और मिड कैप कैटेगरी के कॉम्बो की बात करनी है आपके सामने। ये नेट असेट वैल्यू की बात करेंगे तो 204 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है। एक साल में बात करेंगे तो 15.95% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दिया है। 3 साल में बात करेंगे मेरे भाई तो आप ये देखिए कि सीएजीआर की, जबकि मैं बार बार बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न आपको कंपाउंड होकर के मिलता है। अगर किसी को कंपाउंड नहीं पता तो आपने पढ़ा होगा 9th हाई स्कूल में, क्या चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा होगा, बस उसी तरीके से रिटर्न आपको मिलता है यहाँ पर। 3 साल में 24% का सीएजीआर, 5 साल में 16% का सीएजीआर और मैक्सिमम देखो 20% के सीएजीआर, यानी कि 20.44% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। और मेरे भाई आप ये जान के हैरानी होंगे कि जो डेटा है वो मैंने पिछले 10 सालों का उठाया है। वैल्यू रिसर्च ने इसको 3 आउट ऑफ 5 रेट किया है, जबकि इस फंड के अंदर इन्वेस्टर्स का 17,000 करोड़ रुपए पड़ा है। अब लोगों का डाउट आएगा कि सीकेडी जी ये बताओ कि ये फंड तो बहुत अच्छा है, आगे चल के डाउट आएगा, उसको भी मैं क्लियर करने की चेष्टा करूंगा। और वैल्यू रिसर्च ने इसको 3 रेटिंग क्यों करी है, 3 आउट ऑफ 5 क्यों दिया है, इसकी भी बात करेंगे। श्रीदत्त भांडवालदर साहब एंड अमित नादेकर साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। इनका क्वालिफिकेशन, इनका एक्सपीरियंस जबरदस्त है और रिटर्न भी डिसेंट आ रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करने की चेष्टा करूंगा यहाँ से तो देखिए तीन महीने में 6.70% का एब्सोल्यूट रिटर्न है, 6 महीने में 20.90% का एब्सोल्यूट है, एक साल में 15.95% का एब्सोल्यूट रिटर्न इन्होंने दिया है। आप एक चीज जान के हैरान रह जाएंगे यहाँ पे, पता है क्या, हैरान रह जाएंगे कि ये जो 15% का एक साल में जो रिटर्न आया है मेरे भाई, आप सोच के देखो, अगर आपके पास एक अच्छा मिड कैप पड़ा हो तो उसने 20-22% का दे दिया है, तो ये यहाँ पर फेल होते हुए देखने को मिल रहा है। 3 साल में पैसा डबल नहीं किया है, केवल 93% का रिटर्न है। 5 साल में बात करेंगे तो 1 लाख रुपए को 1,17,000 रुपए बना दिया। लेकिन जब लॉन्ग टर्म में बात कर रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं कि भाई अगर म्यूचुअल फंड के अंदर आप हो तो एटलीस्ट आपको 10 साल देने चाहिए। एटलीस्ट फंड मैनेजर को इतना टाइम दो कि वो रिटर्न दे पाए, और मिस्टर मार्केट को भी रिटर्न देने के लिए टाइम चाहिए होता है। पिछले 10 साल में बात करेंगे 1 लाख रुपए को 7,85,000 रुपए इसने बना के दिया है। ये 1 लाख रुपए आपकी कैपिटल हो गई और 7,85,000 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। रिस्क आपको पता होगा कि मेरे भाई अगर आपको इतना बड़ा रिटर्न मिल रहा है तो रिस्क आपका है, क्योंकि इक्विटी के अंदर हमेशा रिस्क होता है। कब क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता, तो कृपया करके इक्विटी में बहुत सोच समझ के पैसा डालें। इसके साथ साथ अपने पोर्टफोलियो को आप हमेशा डाइवर्सिफाई करके चलें। इक्विटी के अंदर भी पैसा डालें, गोल्ड बॉन्ड को भी खरीदें, रियल एस्टेट पे भी खरीदें। रियल एस्टेट को खरीदने का मतलब ये नहीं कि आप जाके सीधे सीधे फ्लैट खरीद लो ना, लैंड, प्रॉपर लैंड खरीदो, वो ज़्यादा तेजी से बढ़ता है एज कम्पेयर टू आपका फ्लैट। क्योंकि फ्लैट में सिंपल है, आपको रेंटल इनकम ही ज़्यादा से ज़्यादा आप जनरेट कर सकते हो, पर जो लैंड होता है वो लैंड एप्रिशिएट होता है और वो बहुत तेजी से बिकता भी है। तो रिस्क आप समझ गए होंगे कि आप अपने पोर्टफोलियो को अगर डाइवर्सिफाई करके चलेंगे तो डेफिनेटली रिस्क इससे मिनिमाइज हो जाता है। जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था, यहां से ये डाउट निकल के आएगा, कैनरा रोबेको एमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। कैनरा रोबेको एमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये एक लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का एक कॉम्बो है। 17,939 करोड़ का इसका एसेट साइज है। 0.58% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चलेंगे। 3.73% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो कर रहे हैं। मेरे भाई जिस दिन ये आपका निफ्टी लार्ज और मिड कैप 250 ये एक इंडेक्स है, आपके पास जिस भी ब्रोकर में अकाउंट है, सिंपल अगर इसको टाइप करोगे, अगर आपके पास ये फंड है, जिस दिन ये इंडेक्स 2% से ज्यादा का गिर जाए, लमसम करने की चेष्टा कर सकते हो। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। अब यहां से बात करेंगे कि सीकेडी जी आप ये बताओ, आपने ये नहीं बताया अभी तक 3 आउट ऑफ 5 वैल्यू रिसर्च ने रेट क्यों किया था। आपने इसका रिटर्न देखा क्या? 1 साल में एब्सोल्यूट देखा 15%, इसके साथ साथ 3 साल में भी ये बीट नहीं कर पाए। अगर इसके जब ऑल्टरनेट आप देखोगे तो ऑल्टरनेट में आपको 3 बताता हूं। सबसे पहला और तगड़ा और सबसे बेहतरीन फंड मेरा एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। उसका एक लिमिटेशन है, उसकी लिमिटेशन ये है कि आप एक पेन से 1 महीने के अंदर, पेन मतलब वो पेन कलम स्याही वाला नहीं, पेन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, एक पेन से 1 महीने के अंदर केवल आप 2,500 रुपए ही मैक्सिमम डिप्लॉय कर सकते हो। तो वो उसकी एक लिमिटेशन है। अगर किसी बंदे को 10,000 करना है या शेयर मार्केट गिर गया है तो 2-2.5% का नीचे आ गया, तो अपॉर्चुनिटी नहीं है लमसम करने की। केवल एक पेन से 1 महीने में 2,500 रुपए ही कर सकते हो। तो इस वजह से लोग लार्ज और मिड कैप के कॉम्बो को एसआईपी के तौर पे तो मेरा एसेट का देख लेते हैं, पर जब लमसम करने के लिए जाते हैं तो वो दूसरे ऑल्टरनेट ढूंढते हैं। तो उसी दूसरे ऑल्टरनेट में कैनरा रोबेको भी आ गया था। पर मेरे भाई उन लोगों को काफी हद तक नॉलेज भी कम ना हो, ठीक से फंड मैनेजर से या फाइनेंशियल एडवाइजर से उन्होंने संपर्क भी नहीं किया होगा। करते तो ऐसी गलती ना करते। क्यों? क्योंकि देखिए इसके 3 ऑल्टरनेट मैं आपको और देता हूं। क्या ऑल्टरनेट है? सबसे पहला ऑल्टरनेट है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दूसरा ऑल्टरनेट आपके सामने रखता हूं यहां से
मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तीसरा एक ऑल्टरनेट दे सकते हैं अगर किसी बंदे को लार्ज और मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि लार्ज और मिड कैप कैटेगरी में एज कंपेयर टू स्पेशल स्मॉल कैप या स्पेशल मिड कैप उससे कम रिस्क होता है यहाँ पर लार्ज और मिड कैप के कॉम्बो, क्योंकि लार्ज कैप का एक तड़का रहता है और मिड कैप का एक रिटर्न रहता है, तो इसकी वजह से आपको रिटर्न भी अच्छा देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है। तो इसकी वजह से एक फंड को आप और देख सकते हो शॉर्ट टर्म में, एचडीएफसी का लार्ज और मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। पर एचडीएफसी के अंदर मैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बोलूंगा आपसे कि आप रुकें, क्योंकि एचडीएफसी का जो लार्ज और मिड कैप है या एचडीएफसी का जो फंड है, ये लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स को पहले तो अट्रैक्ट करते हैं कि भाई आओ पैसा डालो, क्योंकि वो रिटर्न अच्छा देते हैं, फिर वो अल्टीमेटली अपना एक्सपेंस रेशियो को बढ़ा देते हैं और उसके बाद रिटर्न इन्वेस्टर्स को नहीं देते हैं। और अभी जो समय चल रहा है 3 से 4 साल तक, अब मुझे ऐसा लगता है कि एचडीएफसी के सारे ही फंड अच्छा रिटर्न बना के देंगे, क्योंकि जब आप किसी भी एचडीएफसी फंड को इस समय उठा लो और 1 से 3 साल के रिटर्न को चेक करो, आप अदर फंड से अदर कैटेगरी से अच्छा ही पाएंगे कि एचडीएफसी ने अच्छा रिटर्न दिया है। तो इसके 3 ऑल्टरनेट मैंने दे दिए। सबसे पहला क्वांट का लार्ज और मिड कैप, दूसरा मोतीलाल ओसवाल का लार्ज और मिड कैप, तीसरा ऑल्टरनेट एचडीएफसी का लार्ज और मिड कैप, और कैनरा रोबेको का इमर्जिंग फंड तो है ही आपके सामने। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि किन किन सेक्टर्स के अंदर आपका पैसा पड़ा रहेगा, तो सबसे ज़्यादा देखो इन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर को टारगेट किया है और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि एचडीएफसी बैंक इनके पास पक्का होगा, है कि नहीं, आगे चल के बात करेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर में इन्होंने डाला है भाई साहब 28.5% के आसपास, ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, केमिकल, एनर्जी, कंज्यूमर स्टेपल्स, मटेरियल्स, कैश होल्ड करके चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन, मेटल्स एंड माइनिंग, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कम्युनिकेशन, टेक्सटाइल और कुछ डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स के अंदर आपका पैसा पड़ा रहेगा। इसके साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये लो आ गया, नाम लिया और हाजिर, एचडीएफसी बैंक, कुछ अदर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस लिमिटेड, यूएनओ मिंडा, मैक्स हेल्थ केयर, चोलामंडोलम इन्वेस्टमेंट, मैक्स हेल्थ केयर पे नजर रखना, जीक्यूसी पार्टनर ने स्टेक लिया इसके अंदर। अभी इसका शेयर प्राइस 500 साढ़े 500 के आसपास है, ऐसा लगता है कि ये शेयर प्राइस 1000 के आसपास चला जाएगा। कब जाएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन जाएगा जरूर। मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, चोलामंडोलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बजाज फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन होटल्स, L&T, लार्सन एंड टूब्रो, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, ट्रेंट लिमिटेड। आपने देखा होगा यार L&T और अल्ट्राटेक सीमेंट जब भी आपके सामने आता होगा तो इस समय एक बंदा है, बूढ़ा सा है, बहुत ही डिसेंट फैमिली, बहुत ही डिसेंट तरीके से रह रहा है वो, तो उसका वीडियो बड़ा ज़्यादा तेजी से वायरल हो गया कि भाई उसके पास कितना 9-10 करोड़ के आसपास अल्ट्राटेक और L&T के शेयर्स हैं, 9-10 करोड़ के। भाई साहब मैं तो देख के हैरान रह गया। बस इतना ही बनाना है आप लोगों को, केवल इतना ही बनाना है। और ये देखिए कितना सा सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाले एजेंडा पे वो जी रहा है। भाई ऐसा ही है भाई, सिंपल सी बात है। सिंपल है, पता है क्या, जब पैसा 9-10 करोड़ या 12-13 करोड़ बने ना, तो सिंपल एक काम करना है, घर के बाहर मर्सिडीज खड़ी हो और उसके बाद पता है लोटा बाल्टी लेके घर के बाहर बैठ जाओ और वहीं नहाना है, तब मज़ा देखो अलग ही है भाई। जब पार्टी में जाओ तो सिंपल है, लुंगी लपेट के जाओ, लुंगी और सिंपल एक अपना खादी की शर्ट हो, कितना स्वैग है भाई। पैसे वालों का भी अलग ही स्वैग है भाई साहब, है कि नहीं। चलिए इस चीज़ पर कभी हम खुल के बात करेंगे। भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक, इसके साथ साथ ट्रेंट लिमिटेड, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अल्ट्राटेक सीमेंट, देखो दोनों ही आ गए, L&T और अल्ट्राटेक दोनों ही आ गए। पॉलीकैब इंडिया, अल्ट्राटेक अगर किसी को नहीं पता इसका जाओ शेयर प्राइस चेक करके आओ, दिल खुश हो जाएगा आपका। पॉलीकैब इंडिया, सन फार्मास्यूटिकल, अशोक लेलैंड, फेडरल बैंक, टीवीएस मोटर, AIA इंजीनियरिंग, ओबरॉय रियल्टी, PI इंडस्ट्रीज, एम्फेसिस लिमिटेड, अबाउट इंडिया, नवीन फ्लोरिन, भारत फोर्ज, टाइटन कंपनी लिमिटेड, ABB इंडिया, अतुल लिमिटेड, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सोना BLW, प्रेसिजन फॉर्जिंग्स, विनती ऑर्गेनिक्स, APL, अपोलो ट्यूब्स, सेंचुरी टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज, मारुति सुजुकी, ब्लू डार्ट, टाटा कंज्यूमर, शॉफलर इंडिया भी अच्छा शेयर है, इसका जाओ प्राइस चेक करके आओ, इस पर भी आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक, पेज इंडस्ट्रीज ये वही है मेरे भाई, जॉकी, आपने सुना होगा जॉकी एक ब्रांड अंडर गारमेंट्स का, ये वही है पेज इंडस्ट्रीज, जाओ इसका भी शेयर प्राइस चेक करके आओ, दिल खुश हो जाएगा। गुजरात गैस, सुंदरम फास्टनर्स, इंटरग्लोब एविएशन, द रामको सीमेंट, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा पड़ा रहे। इसके साथ साथ अगर मैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे तो कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करें तो 75,518 करोड़ का इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। टोटल 81 स्कीम के साथ ये आते हैं और आज मैंने एक स्कीम के साथ आपकी चर्चा करी। वीडियो को यहीं विराम देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल बट कुछ नए म्यूचुअल फंड्स के साथ। तब तक के लिए हरि शरणम, अयप्पा शरणम, हर हर महादेव। बहुत बहुत